आज की कहानी का शीर्षक है पेपर बैग राजकुमारी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसी कहानी भी है। तो पूरी कहानी जानने के लिए आखिर तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एलिजाबेथ नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। एलिजाबेथ की सगाई रोनाल्ड नाम के एक खूबसूरत राजकुमार से हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक भव्य समारोह में उनकी शादी होने वाली थी। राज्य उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई शाही शादी की तैयारी कर रहा था। एलिजाबेथ न केवल सुंदर थी, बल्कि चतुर और दयालु भी थी। उसके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमारी चाहती थी: शानदार पोशाकें, चमचमाते गहने और एक भव्य महल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास प्रिंस रोनाल्ड का प्यार था, जिसकी बहादुरी और आकर्षण के लिए हर कोई प्रशंसा करता था। एक दिन जब एलिजाबेथ शाही बगीचे में फूल चुन रही थी, तभी कहीं से एक डरावना ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन के पंख पन्ने की तरह हरे रंग के थे, आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थी और पंख काले बादल की तरह आकाश में फैले हुए थे। एक ही सांस में ड्रैगन ने महल में आग लगा दी, जिससे वह राख में तब्दील हो गया। फिर उसने प्रिंस रोनाल्ड को पकड़ लिया और राज्य को खंडहर बनाकर अपनी गुफा में चला गया। एलिजाबेथ तबाह हो गई थी। उसका महल नष्ट हो गया, उसकी सुंदर पोशाकें जलकर चिथड़े हो गई, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके प्रिय रोनाल्ड को ड्रैगन ले गया। लेकिन एलिजाबेथ कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बैठकर रोए। वह अपने राजकुमार को बचाने के लिए कृत संकल्प थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने राख परे महल में पहनने के लिए कुछ ढूंढा, लेकिन उसे केवल एक बड़ा पेपर बैग मिला। यह गंदा और उखड़ा हुआ था, लेकिन एलिजाबेथ को इसकी परवाह नहीं थी। उसने पेपर बैग पहना, उसे अपनी कमर पर बांधा और ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ी। पेपर बैग पहने हुए एलिजाबेथ जंगलों से गुजरी, नदियां पार की और पहाड़ों पर चढ़ी। रास्ते में उसे सभी प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा: जंगली जानवर, जोखिम भरे रास्ते और तूफानी मौसम। लेकिन उसे ड्रैगन की गुफा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सका। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद एलिजाबेथ एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर एक अंधेरी गुफा में पहुंची। वह जानती थी कि यह ड्रैगन की गुफा होगी। उसने एक गहरी सांस ली, साहस जुटाया और अंदर चली गई। गुफा खजाने के ढेर से भरी हुई थी: सोने के सिक्के, चमचमाते गहने और मूल्यवान कलाकृतियां। और वहां गुफा के बीच में ड्रैगन था। वह खजाने के पहाड़ पर आराम कर रहा था। उसके बगल में प्रिंस रोनाल्ड एक खंभे से बंधा हुआ था। एलिजाबेथ जानती थी कि ड्रैगन को मात देने के लिए उसे चतुराई से काम लेना होगा। वह धीरे से उसके पास आई और अपनी सबसे विनम्र आवाज में बोली: ओह महान ड्रैगन, तुम सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावने प्राणी हो जो मैंने कभी देखा है। आपके पंख बहुत चमकदार हैं और आपकी सांसें बहुत गर्म हैं। मुझे यकीन है कि आप केवल एक सांस में 10 जंगलों को जला सकते हैं। अपनी प्रशंसा से खुश होकर ड्रैगन ने अपनी छाती फुला ली और आग का एक बड़ा गोला छोड़ दिया। आग की लपटों ने गुफा को जला दिया और ड्रैगन को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। बेशक मैं कर सकता हूं, ड्रैगन ने गुरूर में कहा। मैं एक सांस में 50 जंगल जला सकता हूं। एलिजाबेथ ने ताली बजाई और कहा, यह आश्चर्यजनक है। मुझे यकीन है कि आप दुनिया भर में सिर्फ 10 सेकंड में उड़ सकते हैं। दिखावा करने के लिए उत्सुक ड्रैगन उछलकर गुफा से बाहर उड़ गया। वह इतनी तेजी से उड़ा कि उसने केवल 10 सेकंड में दुनिया का चक्कर लगाया और हाँफते हुए गुफा में लौट आया। वह अविश्वसनीय था। एलिजाबेथ ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे दोबारा नहीं कर सकते। ड्रैगन उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। एक बार फिर गुफा से बाहर उड़ गया। इस बार वह और भी तेजी से उड़ा और गुफा में लौटने से पहले 2 बार दुनिया का चक्कर लगाया। लेकिन जब वह वापस आया तो थक गया था। एलिजाबेथ देख सकती थी कि ड्रैगन थक गया था। वह मुस्कुराई और बोली, आप सचमुच अब तक के सबसे महान ड्रैगन हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इतने ताकतवर हो कि एक सांस में पूरे पहाड़ को जला सकते हो। ड्रैगन हालांकि थका हुआ था, एलिजाबेथ को और भी अधिक प्रभावित करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और सबसे बड़ा, सबसे गर्म आग का गोला छोड़ा,
जो वह कर सकता था। आग की लपटें गुफा में धकने लगी, लेकिन जब वे शांत हुईं, तो ड्रैगन हिलने डुलने के लिए बहुत थक गया था। एलिजाबेथ जानती थी कि यह उसका मौका था, जबकि ड्रैगन वहां पड़ा हुआ था, लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसने जल्दी से प्रिंस रोनाल्ड को खोल दिया। चलो रोनाल्ड, ड्रैगन के ठीक होने से पहले हमें वहां से चले जाना होगा, एलिजाबेथ ने तुरंत कहा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। रोनाल्ड ने उसे धन्यवाद नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, एलिजाबेथ, तुमने क्या पहना है? तुम भयानक लग रही हो। तुम्हें एक राजकुमारी माना जाता है, लेकिन तुमने एक गंदा पुराना पेपर बैग पहन रखा है। तुम एकदम बदसूरत हो। एलिजाबेथ हैरान थी। उसने इतनी दूर यात्रा की थी, इतने सारे खतरों का सामना किया था और रोनाल्ड को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और उसे उसके बाहरी दिखावे की चिंता थी। लेकिन रोनाल्ड की बात खत्म नहीं हुई। तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे बचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम कुछ अच्छा नहीं पहन लो। एलिजाबेथ ने हैरानी से रोनाल्ड को देखा। उसे एहसास हुआ कि जिस राजकुमार से वह प्यार करती थी और उसकी प्रशंसा करती थी, वह वैसा बहादुर आदमी नहीं था जैसा वह सोचती थी। इसके बजाय वह व्यर्थ, स्वार्थी था और जो वास्तव में मायने रखता था, उसकी तुलना में दिखावे के बारे में ज्यादा चिंतित था। गहरी सांस लेते हुए एलिजाबेथ तनकर खड़ी हो गई और उसने रोनाल्ड की आंखों में देखा। रोनाल्ड, उसने शांति से कहा, मैंने पेपर बैग पहना हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी वही राजकुमारी हूं जिसने तुम्हें ड्रैगन से बचाया है। अगर तुम इसकी सराहना नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि तुम वह राजकुमार हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूं। उन शब्दों के साथ एलिजाबेथ मुड़ी और रोनाल्ड को पीछे छोड़ते हुए गुफा से बाहर चली गई। जैसे ही वह चली गई, उसे स्वतंत्रता और ताकत का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसे खुश करने के लिए किसी राजकुमार की जरूरत नहीं थी। वह अपने आप में मजबूत, चतुर और सक्षम थी। जैसे ही एलिजाबेथ राज्य में वापस आई, ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया, जिन्होंने उसकी बहादुरी के बारे में सुना था। उन्होंने उसकी जय जयकार की, इसलिए नहीं कि वह कैसी दिखती थी, बल्कि उसके साहस और दृढ़ संकल्प के कारण। और इसलिए एलिजाबेथ हमेशा खुशी से रही, किसी राजकुमार के साथ नहीं, बल्कि इस ज्ञान के साथ कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और बहादुरी और दयालुता के साथ किसी भी बाधा को पार कर सकती है।